हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष। और क्या तुम लोगों को पता है कि मैथोलॉजीज में डम्बलडोर जैसे विजर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो विजर्ड्स के बारे में लगभग हर मैथोलॉजी में बताया जाता है, पर विजर्ड्स आर्थुरियन लेजेंड्स में सबसे पॉपुलर हैं और उनके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल्स भी आर्थुरियन लेजेंड्स में हैं। और आज मैं तुम लोगों को आर्थुरियन लेजेंड्स के एक पॉपुलर विजर्ड मर्लिन के बारे में बताऊंगा। मर्लिन का ओरिजिन केल्टिक मैथोलॉजी से स्टार्ट हुआ था। खासकर स्कॉटिश और वेल्श ट्रेडिशन में मर्लिन के बारे में बहुत बार बताया है। और केल्टिक मैथोलॉजी के हिसाब से मर्लिन को एक प्रॉफिट और बार्ड बताया है जो नेचुरल वर्ल्ड के पार्ट थे और फॉरेस्ट और विल्डरनेस से भी एसोसिएट किए जाते थे। और केल्टिक मैथोलॉजी में मर्लिन को नेचर और इंसान के बीच का ब्रिज बताया जाता था कि कैसे मर्लिन एक शामन थे जो नेचर की पावर्स को कंट्रोल कर सकते थे। मर्लिन को केल्टिक मैथोलॉजी से प्रमोट करके आर्थुरियन लेजेंड्स का पार्ट दिखाने में जॉफ्री ऑफ मैनमथ का एक इंपॉर्टेंट रोल था। आर्थुरियन लेजेंड्स में मर्लिन का अपीयरेंस एक बूढ़े आदमी का बताया है जिनकी एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की बियर्ड होती है। मर्लिन को हमेशा एक मैजिशियन की रोब और हैट के साथ बताया जाता है जो उनके मैजिशियन और सॉर्सरर होने का एक प्रूफ है, और वो उनकी इमेज को और भी मिस्टिफाई करता है। मर्लिन को लेजेंड्स में एक नॉलेजेबल कैरेक्टर बताया है क्योंकि मर्लिन मैजिक और प्रोफेसी दोनों को परफॉर्म कर सकते थे और उनको दोनों में ही मास्टरी थी। मर्लिन एक पावरफुल विज़र्ड थे और वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं थे, और उनको बहुत ही कंपैशनेट और एम्पैथिक कैरेक्टर बताया है। मर्लिन आर्थुरियन लेजेंड्स के एक पॉपुलर कैरेक्टर है, इसलिए मर्लिन को बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया है। और उनमें से एक मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, जिसमें मर्लिन को ट्रांसफॉर्मर्स का एलाय बताया है। और ऐसे ही एक एनिमेटेड मूवी है द स्वॉर्ड एंड द स्टोन जो 1963 में रिलीज हुई थी, और उसमें मर्लिन के कैरेक्टर को दिखाया है। और मर्लिन के बारे में सिर्फ मूवीज और टीवी शोज में ही नहीं पर बुक्स में भी बताया है। और मेरी फेवरेट मर्लिन रिलेटेड बुक द क्रिस्टल केव है जिसे मैरी स्टुअर्ट ने लिखा है, और ये बुक आर्थुरियन सागा की एक पार्ट है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेजेंड्स ऑफ फोकलोर में मर्लिन के पास प्रोफेसी और स्पेल कास्टिंग जैसी कुछ पावर्स बताई हैं। मर्लिन की सबसे इंपॉर्टेंट पावर प्रोफेसी की है, और वो अपनी इस पावर की हेल्प से किसी का भी फ्यूचर देख सकते थे और वो बैटल्स का रिजल्ट भी देख सकते थे। मर्लिन के पास शेप शिफ्टिंग की पावर थी और वो किसी भी इंसान, जानवर या बर्ड में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। मर्लिन एक पावरफुल स्पेल कास्टर भी थे जो अपनी मैजिक पावर से एनिमीज पे अटैक करते थे, और उनके मैजिक स्पेल्स में लोगों को हील करने की भी पावर होती थी। मर्लिन की पावर्स में सबसे मिस्टीरियस पावर टेलीपैथी और माइंड रीडिंग की थी, और वो किसी के भी थॉट्स को पढ़ सकते थे। कुछ स्टोरीज में मर्लिन के पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर थी जिससे वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को ही देख सकते थे, और ये पावर उनकी प्रोफेसी की पावर को और एनहेंस करती थी। मर्लिन आर्थुरियन लेजेंड्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मर्लिन जैसे विज़र्ड्स ही लेजेंड्स और फोकलोर को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसे ही मैथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में और जानना हो तो सब्सक्राइब कर लो।